अनुग्रह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आत्मा की सुरक्षा सबसे बड़ा धन। क्या चीज? आत्मा की सुरक्षा और सबसे बड़ा। अगर मैं आपसे एक प्रश्न रखूं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? हालेलुया। अगर मैं एक प्रश्न रखूं, मनुष्य का सबसे बड़ा जो धन वो क्या है? वो है आत्मा की सुरक्षा। हालेलुया। क्या है वो? आत्मा। सुन रहे क्या? मनुष्य का सबसे बड़ा जो धन है वो है आत्मा। अगर ये, मैंने कई बार बोला, नौकरी चली जाएगी तो नौकरी मिल सकता है, पैसा चला जाएगा तो पैसा मिल सकता है, पर आत्मा चली जाएगी तो आत्मा फिर दोबारा। इसलिए आत्मा बड़ा ही मूल्यवान है। अगर हम आपसे सवाल करें ना, हम भक्ति इसीलिए कर रहे हैं कि हम अपनी आत्मा को क्या कर ले? बचा ले। अगर हम आत्मा को नहीं बचा पाए, अगर हमारी भक्ति आत्मा को बचाने वाली नहीं हो, खाली चंगाई वाली हो, तो मैं बताता हूं सभी मनुष्य से क्या है? अभागे हैं। सुन रहे हैं क्या? इसलिए मैं बोला किसी को उठने नहीं देना है, विनम्र निवेदन है। आज का संदेश सुनिए, अपने जीवन में झांक करके और उसको एकदम अपने दिल में बैठा लीजिएगा। सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती चीज आपकी आत्मा है, और मैं चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है कि आपकी आत्मा नाश में ना जाए। ये सबसे बड़ा धन है। ये क्या है? सबसे बड़ा धन है। सुन रहे हैं क्या? कोई आंख बंद नहीं करेगा, सुनेगा ध्यान से। मैंने बोला ये आज का संदेश सारे संदेशों से, जितना मैं संदेश बोला हूं, आज का मुख्य है। और यही हम भक्ति करते हैं, इसीलिए भक्ति करते हैं। अगर हम अपनी आत्मा को हानि करें, बाइबल बताती है, एक वचन पढ़िए, मत्ती 16 अध्याय का 26 से लेकर के 26 पद तक पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, अपने चेलों से, सब चेले हो? सब चेले हो? ध्यान से समझना, नहीं तो मैं बोलूंगा लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में। आप कैसे गुरु के पास जा रहे हो? हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। ये समझना पड़ेगा आपको। यीशु मसीह ने अपने किसे? सुनो ध्यान से, एक खाली भूत भाग जाए, बीमार चंगा जाए, उसी के चक्कर में मत पड़ो। ये तो मिलेगा फ्री में, होगा। लेकिन मुख्य बात आज बताना रहा हूं। मुख्य बात आपको आज बता रहा हूं। अगर ये बात को मिस कर दिए तो आपका आना जाना किसी काम का नहीं है। क्या बोला? क्या लिखा है? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप को इनकार करे। अपने आप को इनकार करे। कहे कि हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है कौन है? यहोवा है। इसलिए हम गाना गाते हैं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, अगर मेरे पीछे, अपने आप को क्या करना है? इनकार करना है। और अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वो उसे खोएगा। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। अब मेरा पॉइंट इसी पर है, 26 पद पर। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे
और अपने प्राण की हानि अपने उठाए प्राण की हानि करे तो उसे क्या लाभ होगा? हालेलुया। मुख्य पॉइंट यही है। इसका मतलब ये वचन प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से बोला है, अगर एक मनुष्य पूरी दुनिया को प्राप्त करे, नंबर 1 पर चला जाए, एकदम है ना, आप समझो दुनिया का सबसे टॉप पर चल जाए, रुपया पैसा धन दौलत में, लेकिन अगर वो प्राण को हानि करे, हालेलुया। आप परमेश्वर वचन पढ़ते कहाँ है? बाइबल लिखा है यहोवा मेरा चंगा करने वाला है। वो कहता है अगर मेरी बात सुनो ना तो एक भी रोग में जितने भी समझे ना, एक भी नहीं आएगी। उसने वादा किया है। हम बीमार हो रहे हैं अपनी गलती से, हम समस्या में अपनी गलती से। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आत्मा की क्या करे? हानि करे तो उससे क्या लाभ? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? क्या देगा? हालेलुया। अब देखो, इसका मतलब है कि हमारा आत्मा बड़ा मूल्यवान है, बड़ी कीमती है, उसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। और इसी आत्मा को तो बचाने के लिए खुदा जन्नत छोड़ करके चला आया जमीन पर ना। अरे बोलिए हाँ या ना? हाँ, यही तो बताने के लिए, क्योंकि सब पापी में हो गए थे, सब एक दूसरे से विरोध कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जो सोच रहे थे बुरा सोच रहे थे, लेकिन खुदा ने बोला इनको बना के मैं पछता रहा हूं। लेकिन खुदा ने आया दुनिया में और आपको बचाने के लिए आया, और बचा करके बोला अब तू मेरा ध्यान देना, मेरे वचनों को पालन करना, मैं आऊंगा फिर लेके जाऊंगा जहां मैं रहता हूं और तुम भी रहोगे। हालेलुया। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको आज दुनिया में देखो सब पैसे के लिए, सही बोला बोल रहा हूं, पैसे के पीछे है ना, बड़ा बनने के पीछे, तमाम बातों के पीछे सब क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, लेकिन आत्मा का अपने नुकसान कर रहे हैं। देखो मैं नहीं बोला कि पैसा बुरा है, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर पैसा है, लेकिन पैसा को पीछे रखो, यीशु को आगे। मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन दुनिया में क्या है? पैसे को क्या रख रहे हैं? आगे, और बाकी को पीछे। इसीलिए वो समय से पहले क्या हो जाते हैं, उनको तमाम प्रकार की बीमारी पकड़ लेती है, और जितना रख ले वो कुल का हो जाता है, दवा में चला जाता है, और फिर छूछे हाथ क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। सोच लेना। इसलिए मैं कई बार महान सिकंदर अलेक्जेंडर का नाम भी बताता हूं। वो अपना हाथ निकाल दिया। क्या कर दिया? अपने हाथ निकाल दिया। बोला मैं दुनिया को दिखा रहा हूं, मैं कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूं। डॉक्टरों को भी बुलाया, कहा देखो तुम भी नहीं बचा पाओगे, तुम भी मरोगे। सुनिए ध्यान से। लेकिन बारे प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। घर पे जाके बाइबल को अच्छा से पढ़ना। जब यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण त्यागा तो कितने पवित्र मुर्दा जिंदा हो गए अपने। ऐसा आज तक इतिहास में नहीं है। ये विज्ञान के पल्ले भी नहीं पड़ेगा, और ये पड़ेगा केवल उसको जो छठवीं ज्ञानेंद्रियां से विश्वास करेगा उसको। कुछ लोग बोले हालेलुया। आज चंगाई में के चक्कर में मत पड़िएगा, चंगाई ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि शैतान चाहता है कि आपकी आत्मा को कहाँ ले जाऊं? नरक में। वो चाहता है कि नरक भर जाए, लेकिन खुदा चाहता है कि नरक खाली हो जाए, स्वर्ग भर जाए। इसीलिए जो आपको क्या करना है कि हमें बहुत, मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है क्या कर रहे हैं। अच्छा आप बताओ, दुनिया में जो अमीर हैं वो अमर है क्या? दुनिया में जो अमीर हैं वो अमर नहीं है भैया। जरूर अमीर होगा लेकिन अमर नहीं है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके पास पैसा ना हो, पैसा हो लेकिन यीशु को ऊपर रख दो। यीशु को ऊपर रख दो, नहीं तो सुलेमान बोलेगा सब कुछ व्यर्थ। सुलेमान जैसा न कोई राजा हुआ न कभी, न उसके जैसा न कोई बुद्धिमान हुआ न कभी। वो भी बोलता है सब कुछ व्यर्थ है। सोच लो आप,
आप आए हैं तो थोड़ा दिल थाम के रखें। मैं चाहता हूं कि आज का संदेश आपके दिल में उतार दूं और अपने आत्मा को बचाएं और प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। इसीलिए हमें क्या करना है, समझना है। आज बहुत सारे लोग बड़ा बनना, ये तमाम बातें अपना दौड़ रहे हैं संसार में, है ना, समय में पता नहीं शोहरत पाने के लिए, इज्जत पाने के लिए, बड़ा बनने के लिए, है ना, तमाम प्रकार के बात में दौड़ रहे हैं, लेकिन बट उनकी आत्मा सुरक्षा में नहीं है। सही सही, उनकी आत्मा सुरक्षा में नहीं है। इसीलिए नंबर 1 में बतलाना चाहता हूं, ये आत्मा बड़ा मूल्यवान है। शरीर नाशवान है, धन छूट जाएगा, पर आत्मा ना छूटने पाए, आत्मा अनंत तक चला जाए। हालेलुया। इसलिए मैंने बोला नौकरी चली जाएगी, नौकरी मिल जाएगा, पैसा चला जाएगा, पैसा आ जाएगा, लेकिन आत्मा चली जाएगी तो आत्मा वापस नहीं आएगी। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बात ध्यान सुनिएगा, सुन रहे हैं पीछे वाले भी? अगर मान लीजिए, क्या करना, मान लीजिए आपको करोड़ों संपत्ति है। क्या है? करोड़ों से बेसी भी हो, करोड़ों संपत्ति हो और जान खतरे में हो। अब आप बताओ, संपत्ति को बचाओगे कि जान को बचाओगे? जल्दी जवाब दीजिए। करोड़ों संपत्ति है, आज जान कहाँ है? खतरे में है। तो अभी आप ही उत्तर बताओ, जान को बचाओगे या पहले संपत्ति को बचाओगे? जान को ना। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जान, हमारी आत्मा संपत्ति से बड़ा है। हालेलुया। यहाँ आने के बाद भूल जाइए कि हम आपको गुमराह कर रहे हैं। हम आपके दिल दिमाग को सही करा रहे हैं और आसमानी बाप से हाथ मिला रहे हैं। नहीं तो फिर लौट के जाइए, डीजे लेके जाइए, है ना, और बढ़िया बढ़िया खाना बना के जाइए, मिलने वाला नहीं है। तो हमें अपने जान को बचाना है। हमारी जान, हमारी आत्मा दौलत से क्या है? बड़ा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम आपको कहना चाहते हैं, नंबर 1 में आत्मा बड़ा मूल्यवान है। खुदा बाप बोलता है, अरे तू मेरे दृष्टि में बड़ा अनमोल है। मैंने कई बार बोला ना, लोग बड़े बड़े लोगों के साथ सेल्फी खिंचाते हैं, खिंचाते नहीं खिंचाते? वो आपको जानेंगे कि नहीं जानेंगे? सेल्फी खिंचाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सेल्फी खिंचाते हैं। आयो अरे बड़े बड़ा आदमी खिंचाते हूँ। खुदा बाप सेल्फी नहीं खिंचवाता, वो कहता है कि मैं तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद के रखा। सोच लो। और खुदा बाप सबको जानता है, वो आप नहीं जानते, लेकिन आपको जानता है, क्योंकि ये बात जक्कई को पता चल गया था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आत्मा बड़ा क्या है? मूल्यवान है। आत्मा मूल्यवान है। इसीलिए हमें आत्मा को क्या करना है? बचाने की क्या है? जरूरत है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा, आत्मा के शत्रु भी हैं। हालेलुया। देखो अभी पता नहीं चलेगा आपको, है ना, जानते हो आपका घर है कि नहीं घर है? आपका घर जहाँ है, आपका बाप भी है, आपके घर भी है। अरे बोलो आए ना। तो आपका घर भी है, आपका बाप भी है और खाना भी है। वही तरह आत्मा का भी घर है और आत्मा का भी भोजन भी है और आत्मा का भी बाप है, जिसका नाम है परमात्मा। और आत्मा का घर का नाम है, चाहे स्वर्ग बोलिए चाहे जन्नत बोलिए, ये आत्मा का घर है। और खाना क्या है?
वचन, नहीं तो कोई खाद खाद मारे, कोई ज्यादा खाएंगे, ज्यादा वीआईपी में रहेंगे तो पता लगा कुछ पकड़ लेगा, बोलेगा डॉक्टर अभी एकदम सादा में रहिए, सादा में। अब आप ये मत चक्कर में रहिए, हम तो आए थे दुआ करवाने के कि भूत निकल जाए, ठीक हो जाए, इधर तो कुछ दूसरा चला था। इसलिए मैंने बोला कि आज का संदेश, जितना मैंने संदेश बोला है, ये आज का एकदम इंपॉर्टेंट है। तो आत्मा के शत्रु भी हैं। किसके? आत्मा के शत्रु हैं। अभी शत्रु कौन कौन है थोड़ा बताना चाहता हूं। नंबर 1 पाप। ये पाप क्या है? आत्मा का शत्रु, दुश्मन है। पाप क्या है? ये आत्मा का दुश्मन है। इसलिए बाइबल बताती है, रोमी 6:23 में क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अच्छा, कितने लोग को मरना है बताओ, हाथ उठाओ। कितने लोग को मरना है? मरना है। पाप करते जाओ, मर जाओ जल्दी। ये दुश्मन है भैया। अब हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है, हमारा दुश्मन कौन है? पाप। और ये पाप क्या है? झूठ बोलना, गाली देना, छिगलाई करना, तमाम बुरी बुरी बातें, एक सब क्या है? पाप है। और ये पाप करते हैं तो आपका आत्मा का क्या है? ये दुश्मन है। तो ये पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये हमारा आत्मा का दुश्मन है, ये शत्रु है। ये तो हमें पाप नहीं करना, पाप नहीं करना। हालेलुया। पाप नहीं करना है। फिर दूसरा, संसार का लोभ। क्या 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 क्या? संसार का लोभ, ये भी हमारा दुश्मन है, हमारे आत्मा का। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है, पढ़िए एक वचन, 1 तिमुथी 6:10। क्या कर? रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के बीमारी से क्या कर लिया है? छलनी बना लिया है। अब देखो सवाल ये है, रुपया पैसा खराब नहीं है, लेकिन लोभ क्या करेगा? यीशु मसीह को पीछे कर देगा और लोभ आपका कहां हो जाएगा? आगे। आज तक दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान नहीं साबित कर सकता, खुदा बाप 40 साल इजरायलियों को खाना खिलाया। कुछ लोग आए गए सोचते कि जल्दी से फिर शंघाई करा, कपार मपार ठीक हो, गवाही दे जा। अरे बाइबल बताती है, अगर आत्मा की चंगाई अगर हो गई तो सबसे बड़ा चमत्कार हो गया। बाइबल में इतिहास गवाह है कि जब कलेशिया का स्थापना हुई तो 3000 लोगों के आत्मा को चंगाई मिल गई। सबसे बड़ा चमत्कार यही है। नहीं, शरीर चंगाई पा जाएगा, फिर आत्मा जस का तस रहेगा, कोई फायदा नहीं। हालेलुया। तो ये हमारा दुश्मन है। इसको पीछे पड़ेगा तो धीरे धीरे हमारी आत्मा क्या हो जाएगी? कमजोर। हमारी आत्मा क्या हो जाएगी? कमजोर। पाप करते जाएंगे, धीरे धीरे क्या बन जाएगा? आपको आत्मा को कमजोर। अभी कितने पुराने विश्वासी यहाँ पर हैं, यहीं पर हैं, वो अभी भी उनका पान चलते रहता है। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? कितना लोग गुल चलते रहता है। ये जानते हैं आपको क्या करता है? आपके आत्मा को हानि पहुंचाता है। तो मैं बता रहा हूं कि पहली बात बता दें, आत्मा एकदम अनमोल है, उसका मूल्यवान है। खुदा कहता है मेरे दृष्टि में अनमोल है। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने आत्मा को बचा कर रखना। मैं बताया कि हमारी आत्मा धन से भी क्या है? बड़ा है।
सुन रहे हैं क्या? तो थोड़ा आपको ध्यान रखना है अपने आत्मा। तो आत्मा का जो शत्रु है ना, उसके बारे में बता रहा हूं। तो ये लोभ भी क्या है? हालेलुया। इससे आपको बचना पड़ेगा। अगर ये भैया अगर करे रहेंगे ना, ये धीरे धीरे आपको क्या बना देगा? आत्मा को कमजोर कर देगा। हालेलुया। तीसरा बात मैंने लिखा है, आत्मिक लापरवाही। क्या चीज? आत्मिक लापरवाही। ये कर मतलब आत्मिक लापरवाही का मतलब प्रार्थना ना करना भी पाप है। ठाट के सूत केला, प्रार्थना ना केला, ये कहा पाप, पाप है ये। प्रार्थना ना करना भी क्या है? पाप है। बाइबल ना पढ़ना क्या है? ये सब जब आप नहीं करते तो आपकी आत्मा कमजोर है। ये आपका आत्मिक लापरवाही है, आत्मिक लापरवाही। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना ना, प्रार्थना करना चाहिए, बाइबल को पढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? जब अगर आप ये सब नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आत्मा क्या होगा? आप जो लोग भैया लोग पढ़े हैं, बाइबल लिखा है कि जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हो तो अपनी आत्मा की क्या करते हो? उन्नति करते हो। जो अन्य भाषा में बोलता है अपनी आत्मा का उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में नहीं बोलता है वो अपने शरीरों का भी क्या करता है? हानि करता है। खुदा ने दिया है वरदान, भैया बोलना पड़ेगा ना। दिया है गिफ्ट तो बोलिए, घंटों बोलिए, मजबूत हो जाएगा आपका आत्मा। जब आत्मा मजबूत हो जाएगी, कोई आपको डरा नहीं सकेगी। न कोई बीमारी, न कोई समस्या नहीं करेगी। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करने की क्या है? जरूरत है। वचन पढ़ने का क्या है? आराधना करने का, चर्च आने का नहीं। क्या करेंगे? आई अगली बार गईला रही खा पी के मोटा, जब एक महीना बाद फिर मिलत कोई है जाए एक दिन खाने के बाद, एक हफ्ता के बाद खाई न मिलल खाना तो झगड़ा हो गई। तो खुदा ने बोला मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के। अरे शैतान बोला कि तू कहते रोटी बन जा पत्थर को। प्रभु ये दिखाना चाहता, देख मैं 40 दिन का रोजा में हूं, लेकिन मैं उससे नहीं, मैं इससे भी ज्यादा कर सकता हूं, लेकिन मरूंगा नहीं। मैंने वो रोटी खाया। आजकल का रोजा, आजकल का उपवास कैसा ले? शादी के दमादम व्यवस्था टाइप। कब? शादी के। नहीं तो ले कन्ना, ले फाल, ले दही, ये खा पी के मस्त। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप उपवास किए, चट्टे चाय पी लो, भूखा नहीं लगेगा। हालेलुया। अरे भाई, अगर आप रोजा रखे हो, उपवास रखे हो, तो आप परमेश्वर के कलाम को खा लो, ये तरिया तरिया में पचा लो। ये हड्डी हड्डी को क्या करेगा? मजबूत करेगा। उसके नाम से एक एक काम करना शुरू करेगा, शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। समझना पड़ेगा। कल एक जगह प्रचार कर रहे थे, ऐ जवान अपने जवानी में अपने सृजन हार को याद कर, इससे पहले कि वो वर्ष वो दिन आए और कहे कि तू मेरा इसमें मन। तो अगर जवानी में अगर परमेश्वर को महिमा कर लिए, मैं बदावा के साथ कहता हूँ बुढ़ापे में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हमरे बाइबल लिखा है कि बुढ़ापे में लहलहाते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब? जब जवानी में। लेकिन जवान लोगों को शैतान क्या बोला? क्या हालेलुया बोला? चल इधर आओ, ये बनाओ, ये मोबाइल निकाल, ये गाना, वो गाना, ये बात, वो बात, इसमें ले जाएगा।
इतना चीज बन गया। आप देखो अभी आता है जिंगल लाल को देखो, एक तो आता है पति पत्नी दारू पी के मारपीट होता गाली गलौज करता है, उसको देखो। आपको क्या असर पड़ेगा आपके दिमाग में, बताइए क्या असर पड़ेगा आपको? हेलो लियो, क्या असर पड़ेगा? सब फालतू असर पड़ेगा और ये दुष्ट आत्मा आपको खींच लेता है। ये आपका आत्मिक लापरवाही है। और भाई बताती है आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस से मतवाला मत बनो। हालेलुया। तो आत्मा का लापरवाही मत करो, आत्मिक लापरवाही। प्रभु के बात को मानो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, ये सब आप निरंतर भोजन लो सुबह सुबह। हालेलुया। सुबह सुबह भोजन ले लेंगे तो तगड़ा हो जाएंगे, आज आप दोपहर के बाद लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले ही ले लो। कब? एकदम सुबह सुबह। कुछ लोग खाली सोचते हैं कि विश्वास करा था जबरी पहुंच जाए वहाँ। कुछ लोग तो दर्शन भी नहीं देने आए कि थोड़ा हम चल के गवाही दे दें प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया। वो उधर रह गए। दावे के साथ कहता वो लिख लो, न समस्या आई तो जवानी तो मैं शराब नहीं दे रहा हूँ, खुदा बोलता है। आप क्या समझते हैं हम अपनी मर्जी से चलेंगे? शैतान पीछे पीछे है। हालेलुया। चौथी बात है कि तब आप बोलेंगे सर ये जब इतना दिक्कत है तो आत्मा की सुरक्षा होगी कैसे? तो आत्मा का सुरक्षा होगी, नंबर 1 पढ़िए भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरा वचन सबसे पहले कहा आपके लिए। मैं कई विश्वासी को बता सकता हूँ बपतिस्मा भी ले लिए, शुरू में आए चंगाई मिला, लेकिन जब कुछ दिन चले तो छोड़ दिए, फिर वही चले गए जहां शैतान उनको लेके जाया, चले गए। और ये जबान से विश्वास करते हैं कि तुझसे, मैं बताना चाहता हूं जबान से मत करना, दिल से करना। खुदा बोलता है ये लोग वोट से आदर करते हैं, लेकिन ये आत्मा इनका क्या है? दूर है। ये दूसरे को भुलवा सकते हो, अपने गांव के विश्वासी को भुलवा सकते हो, बट यीशु मसीह को भुलवा नहीं सकते हो। आत्मा की सुरक्षा कैसे होगा? तेरा वचन मेरे और मार्ग के लिए। तो वचन को क्या करना है? हा? क्या करना है? हा? नहीं, वचन को क्या करना? अलमारी में रख देना, और जब थोड़ा सा दिक्कत परेशानियां उठाएगा कपारे पर रख देना। क्या करना? लिखा है तेरे वचन मेरे पाँव के लिए दीपक मार्ग के लिए उजियाला है। लेकिन आप क्या करोगे? बाइबल को सजा के अलमारी में रखेंगे, और तनका ही दिक्कत हो गया तो उठा के। ऐसे बहुत सारे दास हैं जो आपके कपारे पर बाइबल रखेंगे। मैं कहता हूँ 2 4 6 10 20 बाइबल रख लो, कुछ हो नहीं होगा। आपको पता है शैतान किससे डरता है? हा? बोले 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 बोले। वचन को क्या करना पड़ेगा? कपारे पर, हा? कपारे पर रखना है। अच्छा मुख्तार, आत्मा की सुरक्षा कैसे होगी? आपको वचन को क्या करना है? अपने जीवन में पहले लागू करो, फिर एक बार रास्ते में क्या करेगा? उजियाला दिखाएगा। पहले यहाँ से शुरू करो, फिर आपको चलने में, जीवन के सफर में अगुवाई करेगा। लेकिन कुछ लोग वचन से नहीं पढ़ेंगे, खाली पास्टर जी आप ना कुछ कह देवा ना, अभी तो हाथ रख देगा, गोड़ो रख देता तो काम में फरिया जाएगा। मत चक्कर में पड़िए। अभी 100 में कम से कम मैं बताना तो 95% विश्वास है भाई भी पानी चीर कर लगा रहे हैं। सही? इतना अभी भी पानी छिड़कते हैं, मत छिड़को। खुदा कहता है तू मेरे वचन का पालन कर, जो मुझ में बना रहेगा मैं उसमें बना रहूंगा, जो कुछ तुम मांगोगे। देखो अभी पढ़ाई जो कर रहे हो, पढ़ाई करना अच्छा से करना, हमें नहीं बोलना है, लेकिन बस स्थान पहला किसका होना चाहिए? परमेश्वर को आगे रख के देखो, कभी भीख नहीं मांगना पड़ेगा आपको, और ना ही किसी को भीख मांगते देखा होगा।
हालेलुया। नहीं, दे दे यीशु के नाम से कोई बोला है क्या? अगर बोला होगा तो उसको पकड़ के मारना। बोला खबरदार, जब प्रभु कहता भिखमंगा से मैं तुझे अमीर बना दूंगा। अरे रानू मंडल को स्टेशन पर तो उठा के स्टार बना सकता है। खुदा ऐसा बोलता है, खुदा ऐसा बोलता है, स्टेशन पे उठा के स्टार बना सकता हूँ मैं। तो भीख मांगने की बात करता है, मेरे बच्चे कभी भीख नहीं मांगेंगे। हालेलुया। तुम मुझ पर विश्वास करो तो मेरा संतान हो जाएगा और मैं वही बाप हूँ जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक हूँ। मैं जानवरों को, पक्षियों को, चिड़ियों को खिला सकता हूँ। तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें भी खिला सकता हूँ। कुछ लोग कंफ्यूज है तो पता नहीं खिलाएगा कि ना खिलाएगा। मुझे खिलाता है, मुझे खिलाता है, मैं जानता हूँ। और मैं खाना खाता हूँ तो यही कहता हूँ, प्रभु ये खाना को छू दे ताकि हम स्वस्थ और चंगे रहें। नहीं तो हम ऐसे नहीं खाते। खाना आया पता लग अंडे सबर पे। इसीलिए आत्मा का सुरक्षा कैसे होगा? वचन को के अलमारी में पढ़ना पड़ेगा। जब आप पढ़ेंगे सबसे पहले आपको काम करेगा वचन पाँव में, फिर उसके बाद मार्ग में काम करेगा। हालेलुया। मार्ग में काम करेगा। दूसरा, प्रार्थना में एकदम जागृत रहो। क्या रहो? एकदम जागृत रहो। इसलिए बाइबल लिखा है मत्ती 24 का 41 पद, जागते रहो। क्या क्या जागते रहो। कुछ लोग बोलतो ना बाड़ा लोग बैठल हुआ एक जगह बोलतो ना हुआ, वो चुपचाप एकदम इनके उनके देखो तो खाली वो बोलत हो कि ना बोलत हो। जागते रहो। नहीं, एक ठीक उल्टा पड़ जाएगा। सोते रहो तो प्रभु बोलेगा 1 घंटा भी नहीं सोत रहे, अब न सोते, अब देखो अब तुम्हें पकड़वाने वाले आ जाएंगे भागे छोड़ के। लेकिन जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करते रहो कि तो परीक्षा में न पड़ो। तो परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। आज शरीर क्या है? शरीर ये पढ़ा थोड़ा आधा मत पढ़ो। शरीर कहाँ है? कमजोर है। अच्छा देखो, जब आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तरी चलिए प्रार्थना करें, तरी घुटना टेकला तो सेकंड हो एक दर्द था तो घुटवा दर्द, अब प्रथी मार के बैठ जाता। आत्मा तैयार है कि शरीर कहाँ है? लेकिन जब आप सही से रहेंगे तो आत्मा भी मजबूत, शरीर भी मजबूत। एक बार घुटना टेक लेंगे तो बोलेंगे जब तक आमीन नहीं होगा तब तक हटेंगे नहीं। यहाँ आमीन हुए बार में कई बार उलट गई, कई बार आमीन ना बन, तब कई बार उलट पुलट के आखिरी बार यीशु मसीह के नाम से मांगा थी। पता लगा कुल सैतना पकड़ के काकी में दबले। अरे आपको पता होना चाहिए कि ऊपर कौन बैठा है। एकदम ऊपर नहीं, ये वाला जो है कौन है? शैतान हो जाए अपन जमौले हम अड्डा। जब आपकी प्रार्थना जब करोगे बकबक वाला तो पकड़ ली हुई है क्योंकि वो खड़ा हुआ वहां से ना। अच्छा तो आप कहेंगे, ऐसे बोलेंगे, हे प्रभु हम धन्यवाद करत हई अना ये शैतान बड़ा परेशान के लिए यीशु मसीह तेरे नाम से नष्ट करत हई। तो बोले अच्छा तो हमके नष्ट करत हई। आपको प्रार्थना पकड़ के क्या करी? काकी में दबाई, आप बोलत रहा हालेलुया 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 हालेलुया। तब आप जब आमीन बोल देंगे तो सवेरे बोलेंगे भैया दुआ वो कैली, प्रार्थना वो कैली, घुटना टेकबो कैली, लेकिन कौनो फर्क कैसे पड़ी? जब कंटिन्यू सही से आत्मा में होकर के करोगे। मैं बताता हूँ, जब ट्रेन चलती है तो बीच में नींबुआ मरचा कुछ रख दोगे, रुकेगा नहीं, रुकेगा वही चाहे उसका रुकने का स्थान है। हमारा परमेश्वर वैसे जब चलता है, हालेलुया, जब वो चलता है तो कितने भी दुष्टात्मा खड़े हो, रास्ता साफ। आदरणीय मोदी साहब का जब गाड़ी चले ले हो करत ना, रास्ता आगे आगे कुछ खड़ा रहता है, बोले हट 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 हट, पजले तो बवाला है, हटा देखे कि नहीं देखे हैं? पूरा रास्ता साफ। बताओ दुनिया का आदमी चल रहा है रास्ता साफ, तो जब मेरा खुदा चलेगा तो क्या? हालेलुया। आपको मेरी बात समझ में नहीं आई? प्रभु की दासी कैथरीन कुलमन जब चलती थी रोड पर तो लोग क्या हो जाते थे? गिर जाते थे, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, गिर जाते थे। अरे उसको लेके छल्ले में लोग ढाक के लेके चलते थे।
प्रभु की दासी का नाम था कैथरीन कुलमन। चलती थी ऐसे रोड ऐसे चलती ना तो सब गिर जाते थे, चाहे केहू हो गया। जब इतना हड़कम मच गया था सब उसको बोले इसको लेके जाना कहीं तो ढांप के और एकदम लुकवा के लेके जाना, कोई देखे ना पावे। आप उसकी यूट्यूब में खोजना, वो खाली एक व्यक्ति लंगड़ था, उसके सामने खड़ा हो गया और केवल हंस दी। कौन? हंस दी, खाली हंस दी और क्या हो गई वो लंगड़ा क्या होगा, चंगा हो गया। आजकल हंसने पर झगड़ा हो जाला, लेकिन वो हंसी लंगड़ क्या हो गया। आपके हंसी में भी पावर है, यीशु के थूक में भी पावर है, यीशु के दुपट्टा में भी पावर है। नहीं, चट्टे बाजा ले लेना, साइकिल में लटका लेना और थोड़ा सा बड़ा का अथवा ले लेना और कव्वाली फवाली गाना, कुछ लोग चूमेंगे, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। चाहे तू अपन ही कि आपको उठा के वही बढ़क जाओ तब वो कुछ नहीं होगा। छूना है तो यीशु मसीह को छू, यीशु के दुपट्टा को छुई, क्या हो गई, क्या हो गई। यीशु के दुपट्टा में भी सामर्थ है। और खुदा बाप के जो बच्चे हैं अगर वो भी सच्चे हैं उनके रुमाल से भी चल जाएगा। अरे वो छोड़िए, पतरस के परछाई से भी क्या हो जाएगा। आजकल तो ऐसे लोगों की अगर वो पजरे पड़ गए तो लव गई लेना, अब कुछ ना हो हमारे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, लौट गए रास्ते में दुआरी पर कुछ रास्ता काम है ना हमार, तो लौट के कहा जाइए। यही से घर में से निकलते समय कुछ लोग बाल्टी का पानी रखिए, कहा नहीं बाहर निकला तो पानी है पानी। अगर दूध लौट तो बाप रे बापा, मुझे दूध और पानी से नहीं, मोरा यीशु, मेरा यीशु जब वो आगे चलेगा तो कांटे भी फूल बन जाएंगे। प्रार्थना करेंगे, करेंगे।